नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड की एनआईए की टीम जांच कर रही है और इसमें परत दर परत चीजें साफ हो रही हैं और घटना में विदेशी ताकतों का हाथ सामने आ रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान के संगठन दावत इस्लामी के हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। खुद सीएम अशोक गहलोत और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी इसकी ओर इशारा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि बिना किसी बाहरी ताकत के ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दिया जा सकता। बहरहाल एनआईए तो इस मामले की तह तक पहुंच ही जाएगी। इस वक्त सवाल यह है कि मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी उदयपुर की घटना पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। नुपुर शर्मा और पत्रकार जुबैर को लेकर बयान जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आखिर उदयपुर की हैवानियत पर बयान जारी कर घटना की निंदा क्यों नहीं करता। क्या ओआईसी भारत के मुद्दों पर सेलेक्टिव बनकर काम करता है। मुस्लिमों से जुड़ी घटना होगी तो प्रस्ताव पास होने समेत बयान जारी होगा, लेकिन जैसे ही दूसरे धर्म से संबंधित घटनाएं होंगी तो उस पर चुप्पी साध लेगा। भारत के कई मुस्लिम संगठन समेत कई देशों ने उदयपुर की घटना की कड़ी निंदा की, पर बात बात पर भारत को लेकर बयान देने वाला ओआईसी संगठन आज चुप क्यों है। आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या उदयपुर की घटना के पीछे विदेशी साजिश का हाथ है। क्या भारत को अशांत करने के लिए रणनीति के तहत यह हत्या की गई। तो उदयपुर में जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है, लेकिन ओआईसी संगठन की अगर हम बात करें तो ओआईसी देशों ने चुप्पी साध रखी है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। सलमान गौरी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। और डॉक्टर रघुवंश सिन्हा विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रघुवंश सिन्हा, आपका रुख मैं करूंगा क्योंकि जानना चाहेंगे जिस तरीके से विदेशी ताकतों का हाथ निकलकर सामने आ रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पूरी हत्या के पीछे जो विदेशी ताकत थी उनकी सोची समझी साजिश ये थी, क्योंकि अकेले इस तरीके की हत्या को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे इस पर। लोगों को पता है और खुफिया विभाग और इंटेलिजेंस एजेंसी इन लोगों को बहुत पहले से ये पता है कि जितने भी इस तरह के रेडिकल इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे तालिबान है, अल-कायदा है या आईसिस है, और भी बहुत सारे संगठन हैं जो कि पाकिस्तान में है या और भी बहुत सारे इस्लामिक देश में है, तो ये उनका लक्ष्य बहुत पहले से रहा है कि एक देश भारत किसी तरह ये सब रेडिकल मूवमेंट में किसी तरह से आ जाए। तो वो लोग तरह तरह के इस तरह से उपाय कर रहे हैं। अल-कायदा अपना एक ब्रांच भी बनाई हुई है, अल-कायदा इन साउथ एशिया, इसी तरह से तालिबान भी है। तो ये सबको एक पुरानी साजिश है कि किसी तरह भारत में एक डिस्टर्बेंस फैलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उन लोग को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि रेडिकलाइज हो सकते हैं। वो चाहते कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर इस तरह का एक जो हार्मोनियस हमारे सोसाइटी है किसी तरह इसको डिस्टर्ब किया जाए। और बहुत सारे इंटरनेशनल देश भी हैं जिनका अपना एजेंडा है कि इस तरह के कोई भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि नुपुर शर्मा का जो विवाद हुआ उसको पूरा चढ़ा करके थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रोफाइल दिया जाए और भारत की क्रिटिसिज्म किया जाए, भारत को बैकफुट पर किया जाए। क्योंकि देखिए आज भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश उभरते जा रहा है। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत का जो दबदबा बढ़ते जा रहा है किसी तरह भारत को बैकफुट पर लाया जाए। यहाँ पे जो समाज है, समाज में तरह तरह का डिवीजन लाया जाए। तो ये कोई नई चीज नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि भारत में वो शक्ति है, भारत में हमारे जो सोसाइटी हैं और हमारे जो वर्ग हैं वो लोग इस चीज से वाकिफ है और मैं समझता हूँ कि ये सब चीज का हम लोग कभी भी किसी भी तरह का शिकार नहीं होंगे और मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। जी, चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। चेतना जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से ओआईसी संगठन की अगर हम बात करें, नुपुर शर्मा का मामला था तो बढ़ चढ़कर कई देशों ने इसका उनके बयान की निंदा की।
लगातार जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई उसका स्वागत भी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये OIC संगठन है वो भारत से जुड़े हुए मामलों में कहीं ना कहीं सेलेक्टिव हो जाता है? बहुत स्पष्ट है। अभी मेरे से जो वक्ता बोल रहे थे वो लगातार ये बता रहे थे कि यहाँ देश को अस्थिर करने की साजिश लगातार रची जाती रही और हम लोग तो लगातार कहते रहे हैं कि ISIS के मॉड्यूल यहाँ काम कर रहे हैं और उनका मोटिव है कि किसी भी तरीके से भारत को अस्थिर किया जाए, भारत के विकास को अवरुद्ध किया जाए। लेकिन इसके इधर एक और भी बात है। देखिए, जब तक घर में गद्दारी नहीं होगी, जब तक घर के लोग चुस्त और दुरुस्त होंगे और वो अपने यहाँ आने वाले जिहादियों को पनाह नहीं देंगे, तब तक कोई भी ISIS संगठन या कोई भी ऐसा आतंकवादी संगठन या जिहादी संगठन इस तरीके से यह काम नहीं कर सकता। ये तो आप जब OIC की बात करते हैं तो OIC की बात करने में आपको ये मान लेना चाहिए कि फ्रांस में एक कार्टून बना फ्रांस में, और उसके बाद भारत के मुसलमानों ने जिस तरीके का नंगा नाच भारत की सड़कों पर किया, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो अपनी ताकत कहीं भी दिखाने में सक्षम है और वो चाहते हैं कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि ये आवाज OIC से पहले OIC साइलेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है, मैंने कल भी आपके न्यूज चैनल पर कहा था, इम्पोर्टेंट है मदनी का बयान जो देशबंद से आता है, जो कॉल करते हैं डायरेक्ट एक्शन कॉल। बिल्कुल इसी तरीके की कॉल कश्मीर में की गई थी, इसी तरीके से सिलेक्टिव हत्याएं की गई थी। ये हिंदुओं का जेनोसाइड है और इसको सरकारों को बहुत गंभीरता से, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार को, भारत सरकार को चाहिए कि इसको बहुत गंभीरता से ले। क्योंकि देश में बैठकर कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री जी के गले तक छुरे को पहुंचाने की बात, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है, बात ये है कि सुप्रीम पावर, भारत का राजा, जिसको बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, अगर भारत में बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का गला रेत देता है और तन से जुदा, ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी कि अगर कोई भी, और उनकी अब देखिए शरिया जो कहता है, शरिया बहुत स्पष्ट ये कहता है कि इस तरीके की कत्ल वाजिबुल हक है। जो भी उनकी नबी के सामने गुस्ताखी करेगा उसका कत्ल उनके यहाँ अपराध नहीं है, वो इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखते। तो OIC क्यों बोलेगा? वो तो शरिया के हिसाब से कत्ल कर रहे हैं। OIC तो उन लोगों के लिए बोलता है जो सच को, उनके शरिया के सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं। जो नुपुर शर्मा कह रही थी, वो भी प्रोवोकेशन में, एक मुस्लिम प्रवक्ता लगातार उनको प्रोवोक कर रहे थे, महादेव का अपमान कर रहे थे। उसके प्रोवोकेशन में उन्होंने एक बात कही जो कोडेड है इस्लाम की किताबों में, जो कोड करते हैं जाकिर नाइक लगातार। जाकिर नाइक के हजारों वीडियो ऐसे हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा की कही हुई बात को उससे पहले कई बार, लेकिन उनका गला तो नहीं काटा गया क्योंकि वो टीचिंग है उनकी टीचिंग है और इसी पर शरिया चलता है। तो जिनके यहाँ वाजिबुल हक है निर्दोष लोगों का कत्ल करना, मुझे तो नहीं पता कि कौन सा अल्लाह या कौन सा नबी ये इजाजत देता है। ठीक है सलमान जी, लोगों का कत्ल कर दीजिए। ठीक है, सलमान जी से जान लेते हैं। सलमान गौरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सलमान जी, जिस तरीके की घटनाक्रम अभी हमने देखा नुपुर शर्मा के मामले में, तो OIC संगठन जो था बढ़ चढ़कर बोलता हुआ नजर आया। कई देशों ने उनके बयान की निंदा की और जिसके की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई उसकी सराहना यहाँ पर करते हुए OIC संगठन नजर आए थे। लेकिन उदयपुर के मामले में चुप्पी क्यों? संगठन है उससे हमको क्या लेना देना है? हम अपने मुल्क के कानून से चलेंगे या हम उसका इंतजार करेंगे? हमारे यहाँ नुपुर शर्मा के बारे में जो बात कर रहे हैं, हमको विदेशियों से क्या मतलब है? हमको तो अपने मुल्क को देखना है और हम अपने मुल्क के कानून पर, जो हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाए उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन सलमान जी वहीं अगर बात की जाए, जब नुपुर शर्मा का मामला निकलकर सामने आया था तब कैसे मतलब आ गया था? उस समय बहुत कुछ थे, 57 देश भारत के खिलाफ खड़े थे और वहाँ एक एक करके चेतना जी बोलने दीजिए पहले, ठीक है?
मैं सरस्वती मैम से गुजारिश है थोड़ा खामोश हो जाए, बात को समझ लिया करें, सुन लिया करें। कल से मैम ये कह रही है कि कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी तंजीम, इस्लामिक तंजीम इसका कंडम नहीं कर रही है। मैं खुद भी कह रहा हूँ और ये जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से बातें वाजे हो चुकी है, उनके लेटर पैड उठा के देख लो, मैंने ये कल बातें भी कह रही, अभी अब भी कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको लेटर पैड भेजता हूँ और हम उसकी मुखालिफत करते हैं। ठीक है, सुनिए चेतना जी एक मिनट, सलमान जी को पहले बात पूरी कर लेने दीजिए। और सलमान जी, मेरा सवाल ये नहीं था। सलमान जी, मैंने आपसे सीधा सवाल किया था। ओआईसी संगठन का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हमने देखा, और एक पहली बार नहीं है कि नुपुर शर्मा के मामले में ओआईसी संगठन बोला हो। सुन लीजिए सलमान जी, पहले सवाल सुन लीजिए, सुन तो लीजिए सलमान जी, पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सुन तो लीजिए आप, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। बैठा होगा वो जो कह रहा है उसका भी जवाब देना होगा। नहीं, वो वाजिबुल कत्ल करार दे रही है, शरीयत लागू कर दे रही है। कब यहाँ पर हिंदुस्तान में कब मुसलमानों ने कहा क्या शरीयत लागू कर दो? अरे सलमान जी सुन तो लीजिए, मेरा सवाल ये था ही नहीं, आपने इस चर्चा को एक अलग मोड़ दे दिया है। सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ओआईसी संगठन की बात मैं यहां पर कर रहा था, आप यहां पर चर्चा करने के लिए आए ना सर। सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। चेतना जी का जवाब देने आए हैं या चर्चा में अपनी बात रखने आए हैं आप? सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। बहुत शांति से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मेरा सीधा सा सवाल है। ओआईसी संगठन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ नुपुर शर्मा का मामला ही नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें ओआईसी संगठन ने अपनी बात पुख्ता तरीके से रखी है। बार बार भारत के खिलाफ कई चीजों को लेकर उन्होंने बातें रखी हैं, प्रस्ताव तक जारी किए गए हैं। लेकिन अब जब इस तरीके का एक कृत्य होता है जिसकी निंदा मुस्लिम भी कर रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने देश के अंदर इस कृत्य की निंदा की है, तब ओआईसी संगठन आखिर कहां है? क्यों आखिर वो आवाज नहीं उठा रहा? ये मेरा सवाल है आपसे। सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। साहिल भाई, अभी अब मैं तो संगठन का तो कोई सदस्य हूँ नहीं और न मैं वहाँ का हूँ। मैं अपने मुल्क का जानता हूँ और हम अपने मुल्क के बारे में बात, लेकिन आप अपने मुल्क के लिए आवाज तो उठाएंगे ना सर? मैं आवाज उठा रहा हूँ। मेरे आवाज उठाने के जो तरीके हैं उसको आप सुन लीजिए। हाँ। आपने कहा कई मुस्लिम संगठन है, कई नहीं, हम तो देख रहे हैं ओवरऑल जितनी भी तंजीमें है, जितने भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां हैं मुस्लिम की, सब ये बात का कंडम कर रही है और कोई किसी के साथ नहीं, हम अपने मुल्क के कानून के साथ हैं। और ओआईसी की बात जहां तक है तो ओआईसी वाले ही जान सकते हैं उनको कब क्या करना है, कब किसके अंदर इंटरफियर करना है। हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने संविधान, सलमान जी लेना देना तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो बाकी के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं या फिर मुस्लिमों से जुड़ी हुई अगर किसी चीज पर वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो बाकी के मुद्दों पर भी उसी तरह से आवाज बुलंद करें। भाई ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई है, क्योंकि ज्यादातर अमूमन यही देखा गया है सलमान सर। मैं अपनी तरफ से बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूं यहां पर। अगर आप पहले की चीजें देखें तो कई एक पर्टिकुलर समुदाय, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर ओआईसी संगठन लगातार आवाज बुलंद करता रहा है, लेकिन जब उस संगठन से बाहरी कोई मसला होता है तो वहां पर वो चुप्पी साध लेता है। उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि जो भी हमारे मजहब में आप जानते हैं ये है कि किसी भी एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, वो किसी भी मजहब से हो। बात को आपने भी पढ़ा है और इन जो बैठे हुए हमारे जो मेहमान हैं इनको भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे मजहब के अंदर ये बात कही गई है और ये बात मानी जाती है, किसी भी एक भी इंसान को नाहक कत्ल कर देने से पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। बिल्कुल सलमान जी, और ये सिर्फ एक मजहब की बात नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसानियत की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। मेरा मजहब सिखाता है। हाँ। मेरा मजहब सिखाता है, पूरी इंसानियत के लिए सिखाता है। ये मेरा मजहब सिखाता है कि किसी भी एक को। चेतना जी छोटे छोटे बच्चे, साहिल साहब जी, झूठ कब तक चलेगा इस देश में? झूठ कब तक चलेगा? मोहम्मद जुबैर का आपने जब डिबेट को ओपन किया था, मोहम्मद जुबैर का आपने नाम लिया था। मोहम्मद जुबैर के ट्वीट पर जिन्होंने उस क्लिपिंग को इंटेंशनली, नुपुर शर्मा की क्लिपिंग को काटा उस डिबेट से और
ओआईसी जब बोला, जब देश में बैठा हुआ मोहम्मद जुबैर वो आवाज उठाता है, जब वो कहता है कि हमारे नबी के सामने गुस्ताखी की जा रही है। ये कोई शर्मा की पूरी डिबेट इतनी 1 घंटे की मैं आपके साथ डिबेट कर रही हूँ, मेरी एक छोटी सी क्लिपिंग उठाकर उसको पिक कर दीजिए और फिर आप। ठीक है, डॉक्टर रघुवंश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हाँ, डॉक्टर रघुवंश आप क्या कहेंगे, क्या इस तरीके का एक प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर की गई है? क्या एक देश की छवि इस तरीके के कृत्य से धूमिल नहीं होती? ये जो मैम कह रही है, मैम से पूछ ली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड क्यों नहीं करती है, किसी के मजाक में मुदाखलत। ठीक है सलमान जी सबको मौका देते हैं ना। मैं आ रहा हूँ आपके पास, सलमान जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। चेतना जी, डॉक्टर रघुवंश कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर रघुवंश, मेरा बात सुन लीजिए। ओआईसी की जहाँ तक बात है, जी जी देखिए ओआईसी। चेतना जी शांत हो जाइए, इस तरीके से नहीं। डॉक्टर रघुवंश बोलिए अपनी बात। हाँ देखिए, जहाँ तक ओआईसी की बात है तो ओआईसी एक पेपर टाइगर है। 54 देश है, मगर 54 में से कितने देश एकदम गरीब हैं। ये कहते तो हैं कि इस्लामिक यूनिटी के लिए हैं, मगर ये एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। आज वेस्ट एशिया में देख लीजिए कौन लड़ रहा है किससे। एक इस्लामिक कंट्री दूसरे इस्लामिक कंट्री से लड़ रहा है। तो ये पूरा ओआईसी जो है एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बन के रह गया है पाकिस्तान के लिए। भारत में पूरे विश्व का सबसे सेकंड लार्जेस्ट मुसलमान पॉपुलेशन है, मगर ओआईसी का मेंबर वो नहीं बनाते। तो उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो हम लोग ओआईसी क्या कहती है नहीं कहती है, उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहां पर तो देखिए एक दूसरे को केवल खुश करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसमें दबदबा 4-5 देशों का है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें कि कट्टरपंथी कूट करके भरा हुआ है ओआईसी में। मगर वहां पर वो लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके पास एक पेट्रो डॉलर है, पैसे हैं, पैसे के बल पर ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। होंगे क्योंकि सुनिए डॉक्टर सिन्हा, सवाल ये है कि जब इस तरीके का कोई कृत्य होता है तो अमूमन ये देखा गया है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर तो वो अपनी आवाज पूरी तरह से बुलंद करते हैं और छवि धूमिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब कोई दूसरा समुदाय होता है तो वहां पर चुप्पी साध ली जाती है और बचकर साइड से निकल जाते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। जब उनका अपना पॉलिटिक्स चलता है तब तो वो आवाज उठा देते हैं। हाँ। चाइना शिनजियांग में क्या कर रही है, वहां पर कम से कम 20 लाख मुसलमानों को बंद करके रखी हुई है कंसंट्रेशन कैंप में, जो हिटलर जैसा कंसंट्रेशन कैंप है, मगर वो एक चू तक नहीं करती। हाँ। और दूसरे देश में अगर कोई भी इस तरह का चीज होती है तो वो नहीं करते, मगर जैसे ही कोई इस तरह का कोई एक घटना हो जाए, एक कंट्रोवर्सी हो जाए जिसमें कुछ मुस्लिम एंगल है, तो वो तुरंत ये दिखाना चाहते हैं कि वो इस्लामिक इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रखवाला है। हाँ। तो मगर हम लोग को ये समझना चाहिए कि ओआईसी एक पेपर टाइगर है, उसमें कोई दम नहीं है। वो पॉलिटिक्स से पूरा भरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। तो ये तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि कभी भी वो इस तरह की बातें नहीं सोचता। वो केवल पॉलिटिक्स में है, विरोधाभास में है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान न दे कि वो क्या करता है। हमें अपने देश में देखना है कि अमन शांति बन के रहे, देश आगे बढ़े, और कोई भी इस तरह की घटना हो उसको एक रैशनल तरीके से डील किया जाए। ठीक है चेतना जी, आतंकी जिस तरीके से आतंक को अंजाम देते हैं और जिस तरीके की ये एक मानसिकता बनती जा रही है आतंक को लेकर, उसका खात्मा आखिर कैसे होगा? देखिए, सरकारों को बहुत दंड शक्ति के साथ कार्य करना होगा। आतंकी जितने भी बेसिकली इस्लामिक जिहाद है, इसको आतंकवाद कहना गलत है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर, एक मजहब के नाम पर आप लोगों का गला रेत रहे हैं और रेगुलर आप ऐसी कॉल्स दे रहे हैं। ये अभी रुका नहीं है। नबी जब कन्हैया का गला रेता गया, उससे पहले 21 जून को कोल्हापुर में मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उनका गला रेत दिया गया था सिर्फ नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद भी नवीन कन्हैया को के तथ्य के बाद कॉल आई नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल का गला रेतने की बात कर रहे हैं वो लोग, नुपुर शर्मा का गला रेतने की बात कर रहे हैं, यतीन सिंघानंद गिरी की गला
कर रहे हैं। तो ये फॉल्स रुकी नहीं है देश के अंदर, तो देश की सरकारों को गंभीरता से, और मुझे लगता है कि देश की सरकार इसमें सक्षम है। और ओआईसी का मैं इतना की एक बात से सहमत हूँ कि ओआईसी पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि ओआईसी के समर्थन को जुटाने में देश के अंदर बैठा हुआ मुसलमान एक्टिव होता है, तब वहां जाकर ओआईसी संगठन उनके सपोर्ट में बोलता है। तो हम देश का मुसलमान जो देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, वो ओआईसी, मोहम्मद जुबैर की आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर ने सबसे पहला ट्वीट किया निपुण शर्मा को लेकर, और जो शोभित है उनकी अपनी किताबों में, आप उससे क्यों मुंह छुपाना चाहते हैं? मुझे लगता है देश सरकार को बहुत तत्परता के साथ ऐसे मॉड्यूल से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। जांच उस मुलाजिम की भी होनी चाहिए जो लगातार रैकी कर रहा था। कन्हैया लगातार ये कह रहा था कि मेरी रैकी हो रही है और मेरा पड़ोसी नाजिर रैकी कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि बाहर के जो संगठन एक्टिव होते हैं उसको सपोर्ट देश में बैठा हुआ मुसलमान करता है, पड़ोस में रहने ठीक है, ठीक है चेतना जी, जवाब ले लेते हैं। दिया जाता है। ठीक है सलमान जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि देश के अंदर की जो गतिविधियां हैं उससे कहीं ना कहीं ओआईसी संगठन जैसी जो और संगठन है उनको भी यहाँ पर हवा मिलती है और कहीं ना कहीं वो इस तरीके के कदम उठाते हैं? हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, तो मुल्क हमारा है। मुल्क जब हमारा है तो हम क्यों उनके पास जाएंगे? हमारी क्या जरूरत है उनके पास जाने की? कोई इंटरफेयर आके करता है हमसे, उससे क्या लेना देना है? अब ये तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ओआईसी क्यों बोल रही है, इसको चुप कराओ, बात खत्म करो। ओआईसी जैसे भी सिन्हा साहब ने बताया ना, ओआईसी हमारे यहाँ उसकी क्या अहमियत है? इसकी कोई अहमियत नहीं। ठीक है, अगर सलमान जी आप ये कह रहे हैं कि ओआईसी संगठन जैसे संगठनों की कोई वैल्यू नहीं है या कोई उनका अस्तित्व नहीं है, तो जब इस तरीके की डिबेट में बैठे जाते हैं और जब बातें की जाती हैं तो क्यों उनका बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है? क्यों ये कहा जाता है कि ओआईसी संगठन ने भी इस मामले में इस तरीके की टिप्पणी की है, ओआईसी संगठनों ने इस बयान की निंदा की है या फिर इस तरीके की कार्रवाई का समर्थन किया है, तब क्यों उनका एग्जाम्पल दिया जाता है? मैं तो यार मैं बड़े भाई कभी नहीं सुना हूँ, आप सुनते होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, देखता रहता हूँ। मुझे तो कभी नहीं लगता कि कभी हम सब फेवर की बात करते हो, वो कहीं उनको जब पसंद आता होगा कि वो अपने फेवर में, जहाँ उनको लगे कि यहाँ पर कुछ मलाई मिलेगी, वो अपने मलाई का फायदा उठाते। जाहिर सी बात है, हर आदमी मलाई खाता है जी, तो वो उनको अपने लगता होगा। लेकिन हम हमारे मुल्क के अंदर, चाहे वो हमारा मजहब हो चाहे हमारा मुल्क है, ये हमारी दो आंखें हैं। ठीक है, सीधा सवाल, समय कम है, सीधा सवाल, इस तरीके की मानसिकता का खात्मा कैसे किया जा सकता है? जल्दी से, समय कम है हमारे पास। अरे तो बस यही है कि कानून का राज लाओ, कानून का राज लाओ कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब कानून सबसे सही काम करेगा। अब एक तरफ निपुण शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है, इसके अलावा दो सच्चे पत्रकार की गिरफ्तारी हो जाती है, चाहे वो जुबैर हो और चाहे वो गुजरात की उस लेडी हो। ठीक है चेतना जी, फाइनल कमेंट से आपके, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। चेतना जी आ रहा हूँ मैं आप ही के पास, फाइनल कमेंट्स आपके, जल्दी 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी। जहर घोल रही है बस, चेतना जी जहर घोल रही है, चेतना जी तो सही की बात नहीं कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, जहर आप नहीं घोल रहे। एक कांग्रेस जुबैर जो ओआईसी का समर्थन इकट्ठा करता है देश के विरुद्ध, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है हमारे पास। चेतना जी माफ कीजिएगा, सलमान जी माफ कीजिएगा, डॉक्टर रघुवंश 10 सेकंड जल्दी से अपने फाइनल कमेंट्स। दवाइयां मत पिलाइए यहाँ पे। ठीक है चेतना जी, डॉक्टर रघुवंश। पहले उसको गिरफ्तार करवाइए, उसके बाद कानून का राज लागू होगा। अरे मैं उन्हें गुनहगार मानती चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा, समय नहीं है हमारे पास, तो इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। जिस तरीके से तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से ओआईसी संगठनों की बात अगर हम करते हैं तो कई मामलों में वो अपना इंटरफेरेंस दिखाते हैं, लेकिन उदयपुर में जिस तरीके का अमानवीय कृत्य यहाँ पर किया गया है उस पर ओआईसी संगठन चुप्पी साधे हुए है। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है और उनका ये कहना है कि इस तरीके का कृत्य कहीं से भी मानवीय नहीं है और इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। लेकिन सवाल वही उठता है कि ओआईसी संगठन वैसे तो कई मामलों में अपना इंटरफेरेंस दिखाता है, कई चीज़ों पर अपनी आवाज़ उठाता है, लेकिन इस तरीके के मामलों में आखिर वो चुप्पी क्यों साध लेता है? क्या भारत से जुड़े हुए कई मामलों में वो सेलेक्टिव एक विजन यहाँ पर क्रिएट करके उस तरीके के ढर्रे पर चलता है? ये तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर बने हुए हैं जिनका जवाब हमें फिलहाल इस चर्चा में तो नहीं मिला।
मिला, लेकिन ये सवाल ज़रूर सोचने वाले हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की एक नीति के तहत ओआईसी संगठन चल रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।